हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट होगी, जो उसमें हमारा यूज़ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको पीछे पूरा बताया था कि क्या क्या मेथड होते हैं। मैं एक बार आपको शीट दिखा देता हूँ। मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे होते हैं, उसमें पहले मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में एल्जेब्रिकल मेथड, एक ग्राफिकल होता है, एल्जेब्रिकल होता है। एल्जेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया। अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपको पढ़ा रहा हूँ जो इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो चाहे कोई भी मेथड हो, लीनियर इक्वेशन वाले इसमें तो दो हमें पेयर चाहिए ही चाहिए। तो ये दो पेयर हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर जो पेयर होता है उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू ज़ीरो के होनी चाहिए। बट हमने जो एलिमिनेशन पढ़ा या जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो आप दूसरी तरफ भी कुछ भी रख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें दूसरी साइड ज़ीरो होना ही चाहिए। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, आपको पता ही है एक्स के जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें एक्स के आगे A1 होता है, वाई के आगे B1 होता है और कांस्टेंट C1 होता है। ऐसे सेकंड इक्वेशन में A2 B2 C2 होता है। ठीक है, चलो इस चीज़ को अब देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूँ, बट ये बता देता हूँ फॉर्मूला निकलता कैसे है। सबसे पहले एक्स रखना है आपको यहाँ, फिर आपको वाई रखना है और यहाँ पे कांस्टेंट के लिए 1 रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, बी सी ए बी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले बी सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ये याद रखो, वरना मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। देख लेते हैं। देखो, जब आप एक्स एक्स वेरिएबल लेते हैं, जब हमने एक्स वेरिएबल लिया तो एक्स वेरिएबल छुपा लो। देखो कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं। जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहा है, ये B1 B2 आ रहा है और C1 C2 आ रहा है। इसी को उतार के इसके नीचे लिखो, इसी को उतार के हमें यहाँ लिखना है। देखो क्या, B1 B2 और C1 C2। अब जो एक बात ध्यान देनी है, क्या, अब अगर मैं बात करूं y की, तो देखो y में b वाला छुप जाएगा, मतलब b नहीं आएगा y के नीचे, b y के नीचे नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर ऐसे चलेगा आगे, इस तरीके से चलेगा। मतलब b जब y का लिखोगे तो पहले c लिखना पड़ेगा, आपको c लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा क्या, a बचा, वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, अगर मैं y की बात कर रहा हूँ, C1 C2 ये लिखा हुआ, C1 C2 लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या भाई, A1 A2। या तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे हर बुक हर उसके अंदर दिया हुआ होता है। या फिर आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसे छुपा लिया, जो बचा C1 C2 और A1 A2। बट इसको आगे की तरफ चलना है, C1 C2 पहले आएगा और A1 A2 बाद में आएगा। तो आप इसको दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं, C1 C2 और A1 A2। इसी तरीके से जो कांस्टेंट बचा है, देखो उसके नीचे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट छुपा लो। क्या वैल्यू बची, A1 A2 B1 B2 आएगी। बट आएगी किस तरीके से, जब अब आपका C के बाद A आ चुका था, ये रहा C के बाद A आ चुका था, तो अब B आएगा। तो इसे C के बाद A आ चुका था, ठीक है। अब आप इसे छुपाएंगे तो अब ये पूरी वैल्यू आएगी, सॉरी, अगर आप इसे छुपाएंगे तो ये आएगी A के बाद B, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, A आ चुका था, तो A के बाद अब B आएगा। तो यहाँ पे B1 B2 आएगा, ठीक है, B1 B2 आएगा। तो आप इसको या तो B1 B2 लेके सॉल्व कर सकते हैं, या सीधा यहाँ पे क्या है, A1 और A2 ले सकते हैं। अब मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ कि अगर आप x लेना है तो x वाले को छुपाओ, जो बाकी सारा बचा उतार दो, ठीक है। फिर ऐसे ही आप y का करेंगे तो y वाला छुपाओ। लेकिन हमारे इसी तरीके से चलेगा, पहले C1 C2 आएगा, फिर A1 A2 आएगा, मतलब इस तरीके से। तो ये C1 C2 A1 A2 आ गया। फिर कांस्टेंट का करना है, कांस्टेंट छुपाओ, तो A1 A2 आएगा और B1 B2, मतलब जो जिसके बाद है वही आएगा। ये नहीं कि C है तो आप कर दे, तो ये अब वैल्यू आ गई। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या, ऊपर से डाउन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब ऊपर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा। ऊपर से डाउन मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा। ऊपर से डाउन होगा प्लस होगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर से नीचे प्लस होगा, नीचे से माइनस होगा। चलो अब इस चीज़ को लिख लेते हैं कि क्या हो रही है वैल्यू। जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, देखो B1 C2। अब ये मैंने क्या बोला था, माइनस का साइन लगेगा। फिर देखो B2 और C1 हो गया, अब इक्वल टू आ गया। फिर देखो C1 A2, C1 हो गया, A2 आ गया, माइनस का साइन लगेगा, C2 A1 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलो, कांस्टेंट 1 बचा,
A1 का B2 हो गया, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर A2 B1 हो गया। ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना होता है, वैल्यू निकालनी होती है एक्स और वाई की। जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो देखो, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड और इसे मान लो थर्ड। ठीक है, तो देखो एक्स वाले को 1 से मतलब कांस्टेंट से कंपेयर करो और वाई को भी कांस्टेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को जब आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या होगा, एक्स B1 C2 B2 C1 इक्वल टू अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू एग्जैक्ट अगर आप निकालना चाहें तो देखो वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स को यहीं रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी तरफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में ये डाउन में ही रहेगी वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर हम बात करें y की, y कैसे निकलेगा, तो y की कंपेयर इससे करना पड़ेगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो देखो क्या होगा, y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1 और ये बराबर वही कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कांस्टेंट के बराबर होगा तो कांस्टेंट को मैंने उतार दिया। अब y को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या वैल्यू होगी, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। देखो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेके अब समझाता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा हमने करा क्या है। चलो एग्जांपल को ले लेता हूँ मैंने एग्जांपल लिया, ये पूरा एग्जांपल ले लिया, A1 A2 C1 C2 सब निकाल लिया, यहाँ तक मैंने आपको सारा समझा दिया। अब इसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं वैल्यू पुट करता हूँ सीधा। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखो आप क्या होगा, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू 1, तो B1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, B1 की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C2 की वैल्यू क्या है 8, C2 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन लगता है, ब्रैकेट लिया मैंने। अब B2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू मैंने डाल दी 2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं C1 की वैल्यू से, C1 की वैल्यू क्या है -5, तो मैंने यहाँ लिखा -5। एक सॉल्व ये हो गया, आप सेकंड ले लो। अब अगर मैं y का करूँ तो देखो C1 -5 की A2 क्या है भाई 3, A2 की वैल्यू 3 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, C2 क्या है -8, C2 है -8 की मल्टीप्लाई A1 में करूँगा, A1 क्या है 2, A1 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे 1, A1 क्या है 2 और B2 क्या है 2 माइनस A2 क्या है, A2 है 3 और B1 क्या है, B1 है 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 8 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी -8 आएगा। यहाँ देखो 5 2 जा 10, माइनस का 10, चलो इसको लिख लेता हूँ वरना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं एक स्टेप को बढ़ा ही देता हूँ। 5 3 जा 15 माइनस, अब यहाँ पे अंदर भी रहेगा 8 2 जा 16 माइनस का 16, वरना ये स्टेप आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 2 जा 4 3 हो गया। ठीक है, अब चलो इसको कर लेते हैं, 8 अपॉन में -8 प्लस 10 इजकल टू यहाँ पे क्या हो गया, y अपॉन में -15 प्लस 16, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन में 1। अब अगर मैं इसको लिखूँ, सॉरी ये x है, तो यहाँ पे हो गया x अपॉन में 2, y अपॉन में 1 अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पे जो हम वो स्टेप लेते थे, जैसे इसे मैंने इस वाले स्टेप को, इसको मैंने क्या माना था 1, इसको मैंने फर्स्ट माना था, इसको मैंने सेकंड माना था, इसको मैंने थर्ड माना था। अब फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जो हम वहाँ कर रहे थे वही तो यहाँ पे है, x अपॉन में 2 1 अपॉन में 1। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब जो मैंने वहाँ पे करा था क्या, फ्रॉम सेकंड और थर्ड, सेकंड और अगर मैं बात करूँ थर्ड की तो देखो y अपॉन में 1 इजकल टू 1 अपॉन में 1 लूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल VKS मैथ क्लास VKS 10th को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सारी नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम आती रहेगी। थैंक यू।